सर आगे तू 100 किलो अचार का है, बाहर रखा है। सर वो वसुधा ने माल देने से मना कर दिया। क्या 100 किलो अचार के ऑर्डर को मना कर दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? हो तो कुछ भी सकता है समर सिसोदिया जी। खेल खत्म हो गया आप दोनों का। You idiot! तुम दोनों का पीछा कर रही थी ये। और तुम क्या अंधे बहरे होके चल रहे थे? एक गांव की लड़की से मात खा गए। मात तो आप खा गए समर जी। वसुधा देवांश सिंह चौहान ने हल्के में लेकर। और आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं इन दोनों का पीछा ना कर रही थी। मैं तो इनके बहुत बाद घर से निकली थी, लेकिन जिस दिन ये हमारे घर पैसे मांगने आए थे, इनकी असलियत हमारे को उसी दिन पता चल गई थी, जब आपने इन्हें इशारा किया था। तुम दोनों गेट लॉस्ट, निकलो यहां से। बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगली बार से ना थोड़ा अच्छा नाटक करिएगा। हमारे को तो आपकी नियत का पहले ही पता चल गया था समर जी, लेकिन हमारी देवी हुकुम पर इल्जाम लगाकर आपने ठीक ना किया। मैं मानता हूं वसु, इन दोनों को मैंने भेजा था तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, शर्त जीतने के लिए। पर तुम्हारा 100 किलो अचार मैंने नहीं पकड़वाया। तुम्हारे फूड लाइसेंस के रास्ते में मैंने कोई रोड़े नहीं डाले। वो सब किया तुम्हारी देवी हुकुम चंद्रिका सिंह चौहान ने, और ये बात 100% सच है। समर जी, पहले भी आपने अपनी गंदी जुबान से हमारी देवी हुकुम का नाम लेने की गलती की थी। फिर उसके बाद का थप्पड़ याद है ना आपको? जब फिर से याद दिलाऊं। अब ये बात मान लीजिए समर जी, हमारे को गिराने, हराने, मिटाने के आपके सारे प्लान फेल हो गए। अब आपके वापस जाने का वक्त आ गया है। क्या बात है चंदा? वसु के लाइसेंस मिलने पर तुम तो बहुत खुश थी, और तुम्हें खुश देखकर मैं खुश था। फिर अचानक ये उलझन क्यों? सा हमारे मन से एक बात नहीं जा रही है कि वसुधा ने हमसे पैसे नहीं दिए। हमने सबके सामने उसे पैसे देने की कोशिश की, अकेले में उसे पैसे देने की कोशिश की, प्यार से कहा, अधिकार से कहा, फिर भी उसने हमारी बात नहीं मानी। ऐसा पहली बार हुआ है सार। हम सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उसे जब भी जरूरत हो हम उसकी मदद करेंगे। पर उस लड़की ने हमारा मान तक नहीं रखा। चंदा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारी बहू के बीच एक मीडिएटर का होना सख्त जरूरी है, जो तुम्हारे मन की बात उस तक पहुंचाए और उसके मन की बात तुम तक। और ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं अभी जाके वसु से बात करता हूं। तू कहीं ना जावेगो। अजी साहब, और तू वसूड़ी ने थारे से मदद ना ली तो थारे को इतना बुरा लग गया? ये क्यों ना कहती कि थारी नाक नीची हो गई, इस बात को बुरा लगे हो? क्या आप क्या कह रही है माजी साहब? सच बोलूं मैं, तू वसूड़ी की मदद ना करना चाहे थी, उस पे एहसान करना चाहे थी कि जीवन भर वसूड़ी थारे एहसान के नीचे दबी रहे। आप इतना उल्टा कैसे सोच सकती है? बिल्कुल सीधो सोचूं मैं। और तू ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि वसूड़ी एक दिन अपने दम पर आसमान से तारे तोड़ कर ले आवेगी।
मादी साहब क्यों ऐसी बातें कर रही है? आप जाने भी दीजिए ना, आप बैठिए। अरे मैं यहाँ बैठने ना आई हूँ, वसूड़ी के व्यापार की नई रसोई को उद्घाटन है, उसको कारण देने आई हूँ। वैसे तो छोरी खुद आना चाहे थी, लेकिन मैंने रोक दियो। पर अपनी देवी हुक्म की उपस्थिति के बिना उसको कोई काम ना होवे को जानू, इसलिए मैं आ गई देने। जी करे तो आ जाना। लो आप सबका दिल से धन्यवाद। जब हमारे पास लाइसेंस भी नहीं था, जब ये भी ना पता था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी या ना, तब आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, हमारे सपने पर हमारे से ज्यादा विश्वास किया। और आज वो दिन आ गया है जब हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने और दादी सा ने मिलकर सोचा है कि इस खुशी ने हम सब साथ मनाएंगे। तो ठीक 2 घंटे बाद एक छोटा सा उद्घाटन समारोह होगा। आज से हम सिर्फ अचार ना, अपनी पहचान भी बनावेंगे। इसलिए चलिए सब तैयार हो जाइए, 2 घंटे में सब तैयार होना चाहिए। चलो 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 आ जाओ। दादी साहब, दिव्या मैडम, आप दोनों भी जाइए और जल्दी से तैयार होकर आइए। अरे हाँ, ऐसी तैयार हो गए आऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। चल दिव्या, आइए आइए दादी साहब। यो रिबन तो दादी साहब होम से कटवाएंगी, है ना मासी साहब? थोड़ा ऊपर। आज आपकी वसु का नया जन्म हो रहा है देवी हुकुम। आप आशीर्वाद देने आवेंगी ना? आज तुम्हारे फीतो काटनो है, सज सज के जाऊंगी। संतोष, आज तो गजब ढानो है तारे। आज से पहले कभी तूने फीतो ना काटियो, पर थारी पोत बहू के काम की शुरुआत है ना? तो हमारे हाथों से ही होवेगी। मैं महारानी बन के फीतो काटूंगी। चल संतोष।